बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर होगा ट्रेंड लाइन पे कि हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन। तो सबसे पहले हमें मार्केट में एंटर होते ही मार्केट में देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब हमने देखते ही कैसे पहचान लेना है कि इसका ट्रेंड बाय है या सेल है। अगर मार्केट यहाँ पर है, सपोज़ हमारी करंट प्राइस ये है, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही है, तो मतलब मार्केट सेल ट्रेंड में है। चाहे हम ये देख रहे हैं कि पीछे तो मार्केट का जो है ट्रेंड बाय है, बड़ा ट्रेंड तो बाय है, उसके अंदर मार्केट मतलब सेल बना के आ रही है। सपोज़ ऐसे मार्केट जा रही है और कुछ उसके अंदर एक अपना छोटा ट्रेंड बना लिया है। अब ऐसे देखा जाए तो एक ये बाय ट्रेंड में है। सपोज़ मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, मार्केट ऐसे बाय ट्रेंड में है, फिर ऐसे सेल ट्रेंड में आई है। तो हमें देख रहे हैं कि ओवरऑल तो बाय ट्रेंड में है, लेकिन ये एक छोटा ट्रेंड है, सेल में है। तो हम इस छोटे ट्रेंड को जो करंट चल रहा होगा हम उसको ही मानना है हमने कि ये ट्रेंड करंट ट्रेंड सेल चल रहा है। बड़ा ट्रेंड भी मायने रखता है कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालाइज करने में। खैर, हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं तो ट्रेंड हमने देखना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। ये देखें, ओवरऑल ट्रेंड सेल का है, उसके अंदर मार्केट छोटा ट्रेंड उसका बाय का है, लेकिन हमने इसको अभी इग्नोर करना है। इस चीज़ को हमने करंट ट्रेंड देखना है कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के मार्केट बाय ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड बाय है। अब अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हमें ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमने ड्रा करना सीखना है कि हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन, हाउ टू यूज़ ट्रेंड लाइन। अब हमने देखना है कि हमने इसके हाई लोज़ को भी साथ में मिक्स करना है या नहीं करना। ये देखिए, जहाँ पर एक स्ट्रक्चर जिस हिसाब से सही से आ रहा हो स्ट्रक्चर, हमने उसी को ड्रा कर लेना है। अब सपोज़ हम इसके क्लोज पे, ओपन पे हम इसको ड्रा करते हैं तो कैसा लगेगा स्ट्रक्चर? बेहंगम, लाइक ये बाहर निकली हुई है और ये चीज़ भी कुछ सही नहीं। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक सही है। अगर हम इसको यहाँ से लेते हैं तो नॉट वैलिड। तो ये एक मतलब लेवल स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, इन एरियाज़ की वजह से मार्केट रिजेक्ट हुई है। मतलब इस ट्रेंड लाइन को, इस पॉइंट पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो रिजेक्ट हुई है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मार्केट सपोज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज़ करंट प्राइस यहाँ पर है, ये हमारे पास करंट प्राइस है। सपोज़ ये हमारी कैंडल चल रही है, बाकी नहीं चल रही। तो अभी मार्केट ने एक स्विंग ही क्या बनाया, ऐसे आई और यहाँ पर एक कैंडल क्या बनाई। लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। रॉन्ग। जब तक कंफर्मेशन ना हो, जब तक इस ट्रेंड को, इस स्विंग को ब्रेक ना करे, इस स्विंग को, ये वाला स्विंग, इस स्विंग को जब तक ब्रेक ना करे तब तक हम ट्रेंड इंडिकेशन नहीं कर सकते। और ब्रेक करेगा और इसके बाद इसने अपना एक हायर लो भी बनाना ज़रूरी है, जैसे कि इसने ये बनाया है, ये मतलब एक सीढ़ी का स्टेप बना लिया। तो हम दो हमारे पास पॉइंट होंगे देन ही हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। इसी तरह सेल में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे देन ही हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये ऐसे ही हमने हर टाइम फ्रेम पे देखना है, छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे ही देखा जाता है। तो कोई और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, हम ड्रा करके देखते हैं। अब देखा जाए तो
बिल्कुल सही स्ट्रक्चर ये भी बन रहा है। और मार्केट हमने देखना है कहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो वो जो बार बार रिजेक्ट हो रही है मैनी टाइम, तो ये है, ये देखें। तो हमारे पास ये दो यहाँ ये पूरा एरिया मतलब एसएल हमारा इनके नीचे होना चाहिए, नहीं कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे, नहीं इस ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए, सेकंड वाली के नीचे। ये लॉजिक्स होते हैं, जो बंदा गौर फिक्र करता है, सर्च करता है, रिसर्चिंग होती है, तो ये लॉजिक खुद समझ आ जाते हैं। और कोई देख लेते हैं हम, सेल में भी देख लेते हैं। एक ये भी ट्रेंड वाइज मार्केट आ रही है। मार्केट अगेन एंड अगेन हाइज बना रही है, इसको हाई से रखेंगे ये ऐसे। अब ये ट्रेंड लाइन ये वाला टच मैनी टाइम है, ये मैनी टाइम नहीं है, तो हम इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इनको हम रिस्पेक्ट देंगे जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो, ये जिन लेवल से। इतना क्लियर नहीं है, इसको यहाँ से हमने पकड़ना है। ये छोटे टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे तो ये आपका एक सेपरेट ट्रेंड लाइन बन रही होगी। और ये हम देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाना है, सॉरी। ये अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो हमें ये भी क्लियरली ट्रेंड लाइन मिलेगी। हम छोटे टाइम फ्रेम पर फर्स्ट बार अब देख लेते हैं। अगर हमने देखा कि मार्केट का बड़ा ट्रेंड तो बाय में है, सॉरी सेल में है, ये जैसे कि हम देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि करंट प्राइस से ये चल रही है हमारे पास, सपोज ये चल रही है ये वाली कैंडल, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड बना के बाय जा रही है। ये सपोज हम इधर रख लेते हैं कि मार्केट ने एक टच दिया, दूसरा टच दिया, तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करना शुरू कर दी। यहाँ पर मार्केट है तो हम वेट करेंगे, यहाँ से आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। जस्ट ट्रेंड लाइन को देखते ही नहीं बाय करना, जस्ट और भी बहुत कुछ देखना होता है। अभी हम ट्रेंड लाइन ड्रा करना यूज़ करना सीख रहे हैं। तो जब यहाँ से आपने बाय एंट्री हटाई, फिर यहाँ पर आए, अगेन टच किया, अगेन बाय, अगेन टच किया, अगेन बाय, और उसने ब्रेक कर दिया, अगेन बाय चली गई। यहाँ पर अगेन ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो ये देखें, इसके अलावा ये भी हमारे पास ये ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, अगेन बाय। ये इतनी क्लियर नहीं है, वीडियो लंबी हो रही है। इस तरीके से हम 5 मिनट पर भी देख सकते हैं। एक ये हमारे पास ट्रेंड हमें मिल रहा है कि मार्केट बाय ट्रेंड में है। ये
आपको यहाँ से एंट्रीज मिली, ये फिर अगेन यहाँ पर आकर आपको एंट्री मिली। मतलब इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आप आएंगे, छोटे टीपी के साथ, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना टीपी आपका शॉर्ट हो जाएगा। इस मीन कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अगर आपने देखा कि मार्केट ने ये 2 स्विंग बनाए हैं, ये बना के मार्केट नीचे को आई है, तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे। जैसे जैसे मार्केट आएगी, एक थर्ड टाइम आई टच किया, आपने सेल ले ली, फिर आए आपने सेल ली या ब्रेकआउट का वेट किया, ये बस स्कैल्प एंट्रीज हैं। थैंक यू।